अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पर इसको सबको खत्म करके ना एक लेआउट रेडी करेंगे अपना बूटस्ट्रैप का, डिप्स को यूज करके जस्ट और वाइंड अप करके। ये पैडिंग शेडिंग में सब खत्म करता हूँ। बैकग्राउंड हम करते हैं जी, बैकग्राउंड रहने दें, कलर रहने दें खाली। अब जिस तरह हमने कंटेनर का एक डिप बनाई थी ना, कंटेनर की, कंटेनर की आमतौर पे हम मेन डिप बनाया करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल काम करता हूँ, एक डिप बनाता हूँ छोटी सी। डिप क्या होती है, बेसिकली डिवीजन होती है बेसिकली पूरी बॉडी की। अब मैं क्या करता हूँ, डिप के अंदर क्या करता हूँ, मैं डिप को करता हूँ पहले क्लोज भी, और इसके अंदर मैं एक लिख देता हूँ वैसे ही जी, एक हेडिंग इसके अंदर लगाता हूँ जी, H1। उसको उसके अंदर इसके अंदर क्लोज करता हूँ जी। हाँ, ठीक हो गया। मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। आप जरा देखिए कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ये ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। मैं अब क्या करता हूँ, डिव के अंदर ही आगे थोड़ा सा देता हूँ स्टाइल, ठीक है। स्टाइल देने के बजाय मैं क्लास ही डिफाइन करता हूँ। क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, बीजी प्राइमरी टेक्स्ट वाइट। तो क्या हुआ, बैकग्राउंड प्राइमरी कलर में हो गया, टेक्स्ट वाइट में आ गया। टेक्स्ट सेंटर, सेंटर हो गया। आपकी पैडिंग देनी है जी, मैं कहता हूँ जी P5 चीज़ बनी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक सेक्शन एक और बनाता हूँ। ये हमारी डिप एक बन गई, एक डिप और बनाते हैं। अब ये डिप बनेगी हमारी, इसको अब जो भी नाम दे लें, खैर मैं डिव क्लोज करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी मेन सेक्शन। चलाया, डिस्प्ले हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और काम भी दूंगा, मैं स्टाइल में जाके इसको हाइट असाइन करूंगा जी। हाइट इसकी कितनी है, 400 पिक्सल। लेकिन हाइट का पता कैसे लगेगा, देखो हाइट मिल गया लेकिन ये साइज बढ़ गया ना नीचे से। लेकिन पता कैसे लगेगा, इसको बैकग्राउंड देनी पड़ेगी। बैकग्राउंड हम देते हैं क्लास के साथ ही। अब मैं कहता हूँ जी बीजी वार्निंग। मिल गया वार्निंग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी ना स्टाइलिंग इसकी इस तरह से की जाए कि इसके अंदर जो है वो दो डिब्बे बन जाएं। एक इधर आ जाए जिससे हम कहें साइड बार अपना, और एक मेन सेक्शन आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन सेक्शन को ये इसको खत्म करके ना, यहाँ से मैं इसके अंदर आके ना दो ट्यूब बनाऊंगा। एक ट्यूब बनाऊंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा साइड बार। दूसरी ट्यूब बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं मेन। लेट्स सपोज मेन करता हूँ, ये मेन हमारा एक्चुअल में ये है। मेन की बजाय इससे क्या लेते हैं जी, होम, होम सेक्शन। होम सेक्शन हमारा ये हो गया। अब चलाया तो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे। तो मजे की चीज़ नहीं है, ऐसे मजे की चीज़ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ये जो हमने बड़ी टिप लगाई है ना, हमने इसके अंदर एक चीज़ समझ नहीं है और यहाँ लगानी है और चलानी है। वो क्या, कि जो बूटस्ट्रैप है ना, काम करता है कॉलम्स पे। बूटस्ट्रैप हमारे पूरे पेज पे डिवाइड करता है कॉलम में, 12 कॉलम्स में, ठीक है। समझ लो कि हमारा जितना भी कोई भी हमारा सेक्शन होता है ना बूटस्ट्रैप के अंदर, कोई भी चीज़, कोई डिप है, कोई भी चीज़ है, हर किसी को हम 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के ऊपर डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, नीचे से आगे से उन कॉलम पे डिवाइड करके उसके अंदर वाले एलिमेंट्स बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिलहाल मैं ना एक कॉलम के अंदर बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले ऊपर एक रो का लगाऊंगा, एक क्लास लगाऊंगा। रो की एक इसका कह लो कि समझ मेथड है। फिलहाल इतना समझें इसका, मतलब मजीद कंफ्यूज आपने नहीं होना। कॉल 12 जी, 12 कॉलम बनाने हैं, बन गए। लेकिन अब क्या हुआ, उसने थोड़ी सी ये चीज़ें तो चेंज कर दी, लेकिन चीज़ मजे की उस तरह से नहीं हुई। अब चीज़ मजे की कैसे होगी, एक तो इसको मैं क्लास देता हूँ। क्लास देता हूँ जी बीजी, क्या करते हैं इससे, डेंजर। बीजी डेंजर कर देते हैं। और इसको मैं साथ देता हूँ कॉलम असाइन कर देता हूँ जी, कॉलम 3। 3 कॉलम असाइन कर दो, आगे 3 कॉलम। अब चूंकि इसको हमने हाइट असाइन नहीं की, तो इस वजह से वो थोड़ा सा खराबी कर रहा है। मैं साथ इसको हाइट भी दे देता हूँ यहाँ पे आके। हाइट की आपने पूरी कवर करनी है, ये आगे 3 कॉलम। अब वो नीचे वाला बाहर जा रहा है यहाँ पर। सॉरी, ये एक और भी रीज़न है इसके ना होने की।
वो रीज़न है। नहीं ठीक है, चल रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं, मैं सेम काम करता हूँ, ये क्लास और ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ दूसरे के लिए भी। इसके लिए क्या करता हूँ, बीजी डेंजर की जगह बीजी करता हूँ सक्सेस। कॉलम कितने बचे हमारे पास है? हाँ जी। हाँ, मैं फिर 3 ही चलाता हूँ। मैं 3 चला के ना इसकी कॉपीज बनाता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा। इसको करता हूँ सक्सेस की बजाय प्राइमरी। अब जरा गौर करें क्या हो गया। 3 3 कॉलम कितनी स्पेस, मतलब 12 में से 9 की स्पेस एलोकेट हो गई है। एक बचा हुआ है स्टिल। ठीक है। मतलब क्या है कि हमने अगर इसको एलोकेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और सेक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा। मैं वो सेक्शन बनाने की बजाय क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको तो खत्म करो ना जरा, एंड वाले को। जो बीजी सक्सेस वाला कॉलम है जिसको हमने क्या हमारा होम सेक्शन है, इसको ये आप बाकी के जो कॉलम बचते हैं 9 सारे साइन कर दो। हो गए साइन? मुझे लग गए 12 के 12 पूरे कर दिए हमने। सेक्शन ये भी बन गया हमारा। मैं इसको करता हूँ बीजी सक्सेस के बजाय बीजी वाइट कर देता हूँ। लो जी, वाइट हो गया। ठीक है। फिर नीचे एक और सेक्शन हम बनाते हैं, मतलब हमने यहाँ पे डिव्स में कैसे खेलना होता है डिवीजन को, बेसिकली हमने कॉलम पे डिवाइड करके काम चलाना होता है कि हमने हाइट कितनी देनी है, कौन से कॉलम के अंदर दूसरे आ रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं छोटा करूँ ना इसे, 9 की बजाय 8 करूँ, तो जरा गौर से देखें, और बीजी वाइट वाइट ही चल रहने दूँ, जरा गौर से देखें, नीचे वही आ रहा है येलो वाला। नीचे है बड़ा बड़े वाले डिव है, बड़े वाला डिवीजन है, उसके अंदर ये डिवीजन 2 बनी हुई है। ठीक है, ये चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको समझ आ रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आगे एक और डिव बनाता हूँ, लास्ट वाली। इसको छुट्टी करेंगे। ये डिव बनाई, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इस डिव को मैं दूंगा क्लास बीजी डॉक। क्या? हाँ, क्यों यूज करते हैं, इसके हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अपने ओवरऑल पेज को। और हमारे पेज का जो टोटल स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है, वो इसी पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, अब यहाँ पे देख लो डब्ल्यू स्कूल को ही, इनकी साइड ओपन है, ऊपर एक सेक्शन बना है, ये सेक्शन एक और बना है, ये वाला बना हुआ है, एक पूरा सेक्शन बना है, उसके अंदर फिर आगे ये सेक्शन बने हुए हैं, आगे से डिवाइड डिवाइड हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे आ जाओ motionpage.com पे, ठीक है, या किसी और साइट पे आ जाओ, वहां पर आप देखते हो कि वहां पर आपको हर चीज सेक्शंस में डिवाइड हुई मिलती है। अब यहाँ पर एक आपको डेमो दिखाता हूँ जिसमें ये साइट में लोड हो रही है इस वक्त। अब इसमें क्या हुआ है जी, एक सेक्शन बना है बड़ा वाला, बड़े वाला, यहाँ से लेके नीचे आते हैं तो आपको तकरीबन यहाँ तक, ये लाइन तक जो है ना, एक सेक्शन मिलता है, ये पूरा, ये सेक्शन एक मिलता है। ये एक सेक्शन बड़ा बना है, उसके अंदर क्या किया गया है, उसके अंदर एक सेक्शन ऊपर बनाया गया है मेन सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर ये लोगो और लिंक्स आ रहे हैं सारे। फिर क्या है जी, यहाँ पर जो नीचे एक और सेक्शन उसके अंदर बनाया गया बड़े वाले सेक्शन के अंदर, मतलब एक ऊपर सेक्शन बन गया, एक नीचे बन गया। उसके अंदर क्या है जी, डिवाइड करके कोई मेरे ख्याल से कोई 6 7 का 7 कॉलम या 8 कॉलम मिल गए हुए हैं इसको, बाकी कॉलम इसको मिल गए हुए हैं। ठीक है, ये बन गया। फिर नीचे आता है तो यहाँ पर आते हैं, एक और सेक्शन ये बना हुआ है। अब जरा गौर से देखें, इस सेक्शन के अंदर ये सेक्शन बना के पैडिंग दी गई है, जरा अच्छी खासी साइडों से जरा ऊपर से पैडिंग हो गई है। पैडिंग होने के बाद यहाँ पर ये 3 डिब्बे बने हुए हैं, 3 डिब्बों के आपस को मार्जिन दिया गया, मार्जिन दे के क्या किया गया है, इनको जरा यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर करके या अलाइन सेंटर करके अलाइन कर दिया गया। इस तरह ये सेक्शन नीचे बना है। इस सेक्शन के अंदर क्या है, ये डिप सारी लगी हुई है, ये डिप है, इसके अंदर क्या है, आधा इसे साइन कर दो, आधा इसे साइन कर दो, इसमें पिक्चर लगा दो, इसके अंदर ये डिटेल लगा दो। फिर इसके अंदर भी ये सेक्शन बनाने के लिए ये एक ऊपर सेक्शन है, उसके अंदर नीचे एक और सेक्शन है, नीचे एक और सेक्शन है, मतलब डिव के अंदर डिव। इस डिव के अंदर आगे एक और डिव लगी हुई है, जिसके अंदर नीचे आगे ये ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें जो वीडियो देखें, ये सेक्शन आ रहे हैं, ये सारे के सारे डिव्स के साथ बने हुए हैं, सारे के सारे डिव्स लगी हैं, समझ आ रहा है। तो सारे कॉल 12 को डिवाइड करके और हाइट वगैरह डिफाइन करके ये चलाए गए हैं, समझ आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलता हूँ और वाइंड अप करता हूँ। वो चीज़ क्या है कि अगर ये होम सेक्शन आ रहा है, होम सेक्शन जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ, फिलहाल हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये आपको अगर ऐसा हो गया, आपने टेक्स्ट नहीं लिखा तो आपकी डिव शो ही नहीं हो रही, मेरी पता नहीं क्या खराबी है, तो अंदर कुछ हो ना तो खाली हो तो शो ही नहीं करता डिव को, ये इशू आता है, तो आपने अंदर कुछ ना कुछ लिख के शो करना होता है, मैंने भी इसलिए लिखा है। आप क्या करते हैं, नीचे आते हैं तो मैंने बीजे डार्क करके ये बना लिया। इसको मैं हाइट थोड़ी सी असाइन करता हूँ स्टाइल में आके, हाइट असाइन करता हूँ जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसे हाइट असाइन कर दो जी 200 पिक्सल। ठीक है, इसे कहता हूँ दिस इज फुटर। तो क्लास में क्या कहता हूँ इसका सेंटर करने के लिए, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, आप देखो नीचे आके तो ये हो गया, चल गया, इसमें कहीं कहीं ये लिखा आ रहा है, और टेक्स्ट वाइड करना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि ब्लैक के अंदर वो शो नहीं हो रहा।
और आप अगर कोई भी साइड ओपन कर लो, ठीक है, ये हमारा लेआउट बन गया एक सैम्पल लेआउट, ये साइड आ रही है मेरी। अब देखो जरा इसके अंदर नीचे फुटर में आते हैं। कोई भी साइड ओपन करोगे ना, इसके अंदर नीचे इस तरह के सेक्शन बने होंगे। अब ये फुटर के अंदर, ये से फुटर कहते हैं, एंड वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा होता है। अब इसके अंदर क्या है, एक सेक्शन ये बना है, एक ये बना है, ये बना है, ये बना है, मतलब ये 12 को 3 3 पे डिवाइड करके ना 4 सेक्शन बना दिए गए हैं। फिर उनके अंदर आगे चीज़ें डिफाइन की गई हैं। फिर उसके अंदर उस सेक्शन के नीचे एक और सेक्शन बनाया गया, जिसके अंदर एक सेक्शन इधर है, एक ये है और एक ये है। एक को खाली छोड़ दिया गया है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, इसके अंदर भी टेक्स्ट है। ओके हो गया, समझ आ गई कैसे काम करता है और किस वजह से हमने करना है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने कोई एक वेबसाइट ओपन करनी है, उस वेबसाइट की तरह के सेक्शंस बना के जितना आपको सिमिलर हो सके, कलर शर्ट देके कुछ चीजें बना सको, जितना सिमिलर, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा अभी आपसे, लेकिन जितना सिमिलर बना सको आपने बना के लाना। डब्ल्यू बूटस्ट्रैप के ऊपर बूटस्ट्रैप यूज करनी है, डिव्स यूज करनी है, स्टाइलिंग वगैरह देनी है, जितना करके आप एग्जैक्ट तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जितना हो सकता है उससे करके आए। ठीक है, ये आप करें, करके आप आए, और इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक टास्क भी दिया था, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे ना वेबसाइट लेआउट, आपको मैं सेंड भी कर दूंगा वैसे। ये वेबसाइट लेआउट लिखेंगे तो आपको इमेजेस के अंदर, गूगल इमेजेस के अंदर है, वेबसाइट लेआउट के हवाले से ना एक पिक्चर मिल जाती है। ये नीचे आते हैं तो ये मिल जाती है पिक्चर। आप कोई वेबसाइट का लेआउट कॉपी कर पाओ ना कर पाओ, करो ना करो, डजेंट मैटर, आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आपके सामने जो ये पिक्चर आ रही है ना, मैं पिक्चर को भी ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर। ये आपने ये वाले 4 लेआउट एज इट इज एग्जैक्ट बना के जरूर लाने। स्पेसिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह सारा कुछ सेम नजर आना चाहिए। टेक्स्ट वगैरह इस तरह लाइंड हो, कलर शेड आप चेंज करो इनके, ये आपने करके लाने। ओके, डन हो गया। आज हमने क्या किया है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोसेस जो है स्टडी किया है। HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, समझ आ गया हमें। जावास्क्रिप्ट को हमने नहीं किया क्योंकि इसे हम लारावेल करते हुए उसके दौरान करेंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे उसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। और बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी हमारी जावास्क्रिप्ट नेसेसरी जो है, या हमारी जो स्टाइलिंग है, CSS है, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो हमने वो अलग भी कर लिया स्टडी, बूटस्ट्रैप के अंदर भी कर लिया, लेआउट्स बना लिया, टेबल टेबल ये वो सब कुछ कर लिया। हर वो चीज़ कर ली जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हमें आनी चाहिए थी। और वेब डिज़ाइनिंग हमारी वाइंड अप, मुकम्मल, हिंदी में बोले तो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे करके आए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, करने से होगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, करने से होगी, कवर हो जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन करने से होगी। ये इसमें शर्त है, करोगे तो हो जाएगी।